Why does milk turn into curd? Why does iron rust? And how do scientists write reaction in just one line? Today we will understand everything. बेटे हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम समझते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन, दूध का दही होना, सब्जी का पकना, एवरीथिंग इज ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे मानो हमने हाइड्रोजन लिया, आप सब लोग जानते होंगे H2 + O2, इट गिव्स H2O। H2 क्या होता है हमारा, पानी। क्या होता है, पानी मीन्स वाटर, ठीक है ना। देखो अब तुम पूछोगे भैया आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आधा क्यों लगा दिया, यहाँ तो कुछ लगाया ही नहीं। चलो मैं आपको ये आगे समझाऊंगा, सब सिर्फ रखना ध्यान, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी में बहुत तगड़ा ही, हर बार पेपर में रिपीट होता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, ठीक है। अब ये पूछो मैग्नीशियम क्या होता है, एक रिबन होती है, ऑक्सीजन हमारी एयर होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन को हम रोल करते हैं O2 से, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है जिसको हम MgO भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो केमिकल रिएक्शन क्या क्या होती हैं। दूध से दही, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। टमाटर से टमाटर की सब्जी, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है। फल का पकना, ठीक है, रैपिंग ऑफ फ्रूट्स, इसको भी हम कहते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं मतलब केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब ये होता है कि मान लो जब तुम सब्जी पकाते हो ना, तो उससे जो हीट जो निकलती है, धुआं जो निकलता है, उसी को हम एवोल्यूशन ऑफ गैस एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना। मान लो जब मैंने जिंक की H2SO4 डाइल्यूट के साथ मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी, ठीक है ना। हीट दिया मैंने, लेकिन इसको क्या दिया, हीट दिया, ठीक है। तो इसने मेरे को ZnSO4 + H2, तो जो मेरी H2 जो है हीट बाहर निकली है, कहाँ निकली है, बाहर उड़ी है ऊपर की तरफ, तो इसको हम इवोल्यूशन ऑफ गैस कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट का मतलब आप ऐसे इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि एक पानी में आपने कभी चौक घोले होंगे, छोटे छोटे जब होंगे, जब चौक घोलते हैं सफेद रंग बन जाता है, सफेद रंग बन गया है ना। और चौक होते तो देखते होंगे ये चौक जो होता है वो नीचे रह जाता है, समझते हो ना। जैसे तुम दूध में चीनी डाल देते हो ना, तो तुम्हारी चीनी नीचे जमी रह जाती है ना, उसी तरीके से प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है कि Ki + PbNO3 के साथ करा देते हैं, PbI2 बन जाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन मैंने ये एक दो ही लिखे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं चेंज इन कलर, ठीक है। मतलब कोई रिएक्शन करवा दी उसमें चेंज इन कलर आ जाए। जैसे आप देखते होंगे आम, देखते हो ना, आम पहले वो हरा होता है, उसे हम अमिया कहते हैं, जब वो पक जाता है तो वो पीला हो जाता है ना, देखते हो ना, उसको हम मैंगो कहते हैं, आम कहते हैं। बस उसी तरीके से वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। बात करते हैं चेंज इन रिएक्शन की। जब हम आयरन को CuSO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें FeSO4 + Cu दे देता है। अब देखो जो CuSO4 होता है ना वो ब्लू होता है, जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में टर्न हो जाता है, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है वो हमारी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी एंडोथर्मिक और एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक। देखो एंडो मीन्स होता है इनसाइड, एंडो मीन्स क्या होता है हमारा, इनसाइड, ठीक है। इनसाइड का मतलब हीट को अंदर लेना, मतलब हीट को अंदर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल जो आइस जब मेल्ट होती है तो अपने आप हीट को अंदर ही तो ले, तभी तो मेल्ट हो रही है। खाना पकना, खाना पक रहा है भाई, नीचे से हीट मिली है उस अंदर ले रहा है तभी तो पक रहा है ना, ठीक है। एक्सोथर्मिक के एक्सो मीन्स एग्जिट, हीट का बाहर निकलना। जैसे कि LPG गैस, समझते हो ना आप, LPG गैस समझ रहे हो, LPG गैस बाहर निकल रही है, उसी तरीके से एंडो का समझ सकते हो, हीट को देना, और एक्सो का हीट का निकलना। अब देखो अब मैं बताता हूँ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जो कि आपने यहाँ देखी थी कि भैया आधा कैसे लग गया, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बताता हूँ। जैसे मान लो C + O2 गिव CO2। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ बताना भूल गया हूँ, ये है ना, ये वाली इसको मैं रिएक्टेंट साइड बोलता हूँ। कौन साइड, रिएक्टेंट साइड। और ये वाली जो होती है ना इसको मैं प्रोडक्ट साइड बोलता हूँ, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली को मैं रिएक्टेंट साइड और राइट हैंड साइड वाली को मैं प्रोडक्ट साइड बोलता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखो ये रिएक्टेंट साइड है और ये मेरी प्रोडक्ट साइड है। बस तुम एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों एलिमेंट्स जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। सेम तो होंगे ही, बट इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना वो भी सेम ही होने चाहिए। जैसे कार्बन यहाँ एक है ना, तो यहाँ पर भी एक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ O2 है, यहाँ भी दो है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब यहाँ हीट बाहर निकल रही है, एग्जिट कर रही है, ठीक है ना। अब जैसे देखो N2 + O2 गिव्स NO। देखो N यहाँ पे दो है लेकिन यहाँ पे एक है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ इसको दो लगा दे रहा हूँ ऐसे करके, समझ रहे हो, दो लगा दिया। यहाँ N दो गए, यहाँ O दो, तो यहाँ O भी तो दो ही हो गए ना। जैसे देखो N तो हो गए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2N + 2 लिख सकता हूँ ना, बताने के लिए लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2NO, ठीक है ना बच्चों। एक जैसे ये रिएक्शन है KClO3, जब हमारा सॉलिड जब उसको हीट करते हैं तो हमारा KCl + O2 दे देता है। अब देखो K हमारा यहाँ एक है, यहाँ पर भी हमारा K एक है, Cl हमारे यहाँ एक है, यहाँ हमारा Cl भी एक है, O यहाँ हमारे 3 है, O हमारे यहाँ 2 है, ठीक। अब मैं इसको कैसे बैलेंस करूँ, चलो तुम ये तुमको HW दे तो कर सकते हो तुम, या फिर मैं करूँ, जल्दी बताओ भाई, बताओगे क्या, लाइव क्लास थोड़ी ना है। चलो ये तुम्हारा HW है, ठीक है ना। अब जैसे मैं तुम्हें कोई और रिएक्शन दे के देखूँ तो फिर मान सकते हो तुम कि जब आप H2 की रिएक्शन करवाते हो Cl2 के साथ तो तुम्हें HCl मिल जाता है। HCl मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। अब देखो अब ये बैलेंस नहीं है ना, जैसे मान लो H2 ये हो गया, ठीक है, और H और यहाँ H दो है, यहाँ H एक है, यहाँ Cl2 हो गया, यहाँ Cl एक है। तो देखो कैसे रिएक्शन करते हैं। अगर मैं यहाँ दो लगा दूँ, ठीक है, दो लगा दूँ तो ये दो H बन गए, ठीक है, और दो ही Cl बन गए, हो गई ना बैलेंस। बस इसी तरीके से इनको बैलेंस करते हैं। एक और क्वेश्चन लोगे, चलो देता हूँ। जब मान लो तुम Na की रिएक्शन, सोडियम की रिएक्शन H2 के साथ करवा देते हो तो तुम्हें क्या मिल जाता है, NaOH + हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखो Na एक है, एक है, H2 यहाँ हमारे दो हैं,
ठीक है ना, यहाँ भी हमारे 2 हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ हमारा क्या है, ओ कितना है हमारा, यहाँ 1 है, यहाँ भी ओ कितना है, 1 है, लेकिन H2 यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 है, H2 कितने हैं यहाँ, H2 3 है, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ 2 लगा दिया मैंने, ठीक है ना, यहाँ 2 लगा दिया, 1 2 मैं यहाँ भी लगा दूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं 1 2 यहाँ लगा दूँ, अब चेक करो तुम रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई, ना बैलेंस हुई क्या नहीं हुई, ठीक है। इफ यू वांट क्लास 10 साइंस एक्सप्लेन इन अ सिंपल लैंग्वेज विद ट्रिक्स एंड कंसेप्ट, देन सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। Keep studying, keep improving, and keep believing in yourself. I will meet you in next class. Thank you, बच्चों.